नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के समक्ष में एक बहुत ही रहस्यमयी सच्ची घटना पर आधारित कहानी का नाम है आईने का अक्स। नूर महल एक ऐसी हवेली थी जो अपनी भव्यता और खूबसूरती के लिए कभी मशहूर थी। इसे 19वीं सदी के अंत में नवाब हमीदुल्लाह खान ने अपनी प्रिय पत्नी नूर बेगम के लिए बनवाया था। यह हवेली उस समय के वास्तुशिल्प का अद्वितीय उदाहरण मानी जाती थी, जिसमें बड़े बड़े हॉल, संगमरमर के फर्श और जटिल नक्काशी वाले दरवाजे थे। हवेली के चारों ओर घने बगीचे थे और उसके बीचों बीच एक विशाल चमकदार आईना लगाया गया था। इस आईने को विशेष रूप से फारस से मंगवाया गया था और इसके बारे में कहा जाता था कि इसमें जादुई गुण हैं। लेकिन नवाब और नूर बेगम के प्रेम की यह निशानी जल्द ही एक डरावने रहस्य में बदल गई। लोगों के बीच यह कहानियां फैलने लगीं कि नूर बेगम की असमय मौत के बाद उसकी आत्मा हवेली में भटकने लगी। हवेली के नौकर चाकरों का कहना था कि रात के समय नूर बेगम की परछाई आईने में दिखाई देती थी और हवेली के बंद दरवाजों के पीछे से किसी के चलने की आहटें सुनाई देती थीं। धीरे धीरे इस हवेली को अभिशप्त मान लिया गया। कुछ लोगों का मानना था कि नूर की आत्मा उस आईने में कैद है जो उसकी सुंदरता का सबसे बड़ा साक्षी था। स्थानीय लोग कहते थे कि जिसने भी उस आईने में नूर का अक्स देखा, उसकी जिंदगी में त्रासदियां घटित होने लगीं। कई बार हवेली में रहने वाले लोग अजीब दुर्घटनाओं का शिकार हो गए। कभी कोई बेवजह बीमार पड़ा तो कभी किसी की मौत संदिग्ध हालात में हुई। हवेली के आसपास के गांव वालों ने इस जगह से दूरी बना ली। कोई भी रात के समय हवेली के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। जब हवेली के कुछ हिस्से खुद ब खुद गिरने लगे और दरवाजे बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के खुलने और बंद होने लगे, तब इस जगह को पूरी तरह से छोड़ दिया गया। समय के साथ नूर महल अपने ही अतीत की परछाइयों में खो गया, लेकिन उस आईने की खौफनाक कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। हवेली का अतीत और उसके चारों ओर घिरे ये किस्से इसे एक ऐसा भूतिया स्थान बनाते हैं जिसे लोग अभिशप्त मानते हैं। नवाब हमीदुल्लाह खान लाहौर के सबसे प्रभावशाली और धनाढ्य व्यक्तियों में से एक थे। उनके पास दौलत, रुतबा और शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका दिल तब पिघला जब उन्होंने पहली बार नूर बेगम को देखा। नूर अपनी खूबसूरती, मासूमियत और बुद्धिमानी के लिए पूरे इलाके में मशहूर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और सादगी भरी मुस्कान ने नवाब को पहली नजर में ही मोह लिया। नूर, जो एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखती थी, नवाब की दुनिया से पूरी तरह अलग थी। नवाब ने जल्द ही नूर के परिवार को मनाया और उससे शादी कर ली। नूर नवाब के महल की शान बन गई और नवाब ने अपने प्यार की निशानी के तौर पर उसके लिए नूर महल का निर्माण करवाया। यह हवेली नूर की तरह ही सुंदर और बेजोड़ थी। नवाब ने उसे दुनिया की हर खुशी देने का वादा किया था और नूर बेगम ने उसे अपने पूरे दिल से चाहा। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे प्यार और सम्मान से भर गया था, लेकिन नवाब का दिल जल्दी ही बदलने लगा। कुछ ही सालों बाद नवाब का ध्यान नूर से हटने लगा और वह एक दूसरी महिला की ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने नूर को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और उसके प्रति उनके प्यार में धीरे धीरे ठंडक आ गई। नूर को इस बदलाव का आभास हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। वह हवेली के उस आईने के सामने बैठकर घंटों अपने अकेलेपन और दर्द को सहन करती, जो कभी उसकी सुंदरता का साक्षी हुआ करता था। नवाब ने आखिरकार नूर को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। नूर का दिल टूट गया और वह गहरे दुख में डूब गई। हवेली के हर कोने में उसका दर्द और उसकी निराशा गूंजने लगी। कुछ ही समय बाद नूर बेगम की अचानक मौत हो गई। उसकी मौत एक रहस्य बनी रही। किसी ने कहा कि उसने खुदकुशी कर ली, जबकि कुछ का मानना था कि उसका दिल टूटने से उसकी जान चली गई। नूर की मौत के बाद हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। नौकरों ने दावा किया कि वे रात के समय नूर को आईने के सामने बैठा हुआ देखते थे, जैसे वह अपने दर्द को अपने अक्स में खोज रही हो। धीरे धीरे यह विश्वास होने लगा कि नूर की आत्मा उस आईने में कैद हो गई है। आईना, जो कभी नूर की सुंदरता को प्रतिबिंबित करता था, अब उसकी आत्मा का घर बन गया। कहते हैं, जब भी कोई उस आईने में देखता, उसे नूर का अक्स दिखाई देता। उसकी आंखों में वही गहरा दर्द और धोखा छलकता हुआ।
लेकिन इस अक्स को देखना किसी शाप से कम नहीं था। जिसने भी उसे देखा उसकी जिंदगी में त्रासदी का सिलसिला शुरू हो जाता। नवाब, जिसने नूर को धोखा दिया था, खुद भी इस श्राप का शिकार हुआ। उसकी नई पत्नी भी एक रहस्यमय बीमारी से मर गई और नवाब का साम्राज्य बर्बाद हो गया। वैसे तो मैं ये कोशिश नहीं करता आज, लेकिन मजबूर हूं आप लोग हमारी इस बात को नजरअंदाज करते हैं। बस वही विनती है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवाब की बेवफाई और नूर के दर्द ने इस हवेली को हमेशा के लिए अभिशप्त बना दिया। नूर की आत्मा अब उस आईने में कैद थी और वह हमेशा अपने खोए हुए प्यार और दर्द की कहानी कहती रहती थी, जो हर उस व्यक्ति को सुनाई देती थी जो उसके अक्स को देखने की हिम्मत करता। नूर महल का वह आईना जो कभी नूर बेगम की सुंदरता का प्रतिबिंब हुआ करता था, उसकी मौत के बाद एक श्रापित वस्तु बन गया। यह आईना अब सिर्फ एक दर्पण नहीं था, बल्कि एक ऐसी खौफनाक शक्ति का केंद्र बन चुका था जिसमें नूर की आत्मा कैद थी। हवेली के नौकरों और स्थानीय लोगों का कहना था कि इस आईने में देखना किसी भयानक सज्जा को न्योता देना था। इसका श्राप बेहद रहस्यमय और खतरनाक था। जिसने भी उसमें अपनी परछाई देखी, उसके जीवन में अंधेरा फैल जाता था। आईने का श्राप इस तरह काम करता था कि जो भी उसमें झांकता, उसे सबसे पहले अपनी ही परछाई धुंधली और विकृत नजर आती, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपने काबू में कर लिया हो। धीरे धीरे उसकी जगह नूर का अक्स उभरने लगता। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, चेहरे पर दर्द और धोखे की छाया और हवा में सिहरन पैदा करती उसकी मौजूदगी। आईने में नूर की छवि इतनी जीवंत दिखती कि देखने वाले को लगता जैसे वह उनके पास ही खड़ी है और हर सांस के साथ उनकी ओर बढ़ रही है। श्राप का असर केवल आईने में नूर को देखने तक ही सीमित नहीं था। जो कोई भी इस आईने में झांकता, उसके साथ अजीबोगरीब और भयानक घटनाएं घटित होने लगती। पहले तो व्यक्ति को रात के समय दरवाजों के खुद ब खुद खुलने और बंद होने की आवाजें सुनाई देती, हवा में किसी के चलने की आहट महसूस होती और अचानक कमरे में अंधेरा छा जाता। नूर की परछाई उसके आसपास मंडराने लगती। धीरे धीरे यह छाया उसके सपनों में भी घुसने लगी, जहां नूर उसे अपनी ओर बुलाती और उसे अपने साथ ले जाने की धमकी देती। श्राप का सबसे डरावना पहलू तब प्रकट होता जब पीड़ित व्यक्ति का वास्तविक जीवन भी नष्ट होने लगता। आईने में नूर का अक्स देखने के कुछ ही दिनों बाद उसकी जिंदगी में अनहोनी घटनाएं घटित होने लगती। किसी की अचानक मौत, आर्थिक नुकसान, रिश्तों में दरार या मानसिक स्थिति का बुरी तरह बिगड़ जाना। आईने के शिकार लोग धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ने लगते थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके जीवन को काबू में कर रही हो। उन्हें हर जगह नूर की उपस्थिति का आभास होता। उसकी हंसी, उसका रोना और उसकी परछाई उन्हें परेशान करने लगती। कुछ लोगों ने कोशिश की कि वे इस श्राप से बच सकें। उन्होंने आईने को तोड़ने या उसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब किसी ने ऐसा करने की हिम्मत की, वे या तो गंभीर रूप से घायल हो गए या फिर मर गए। आईना कभी भी टूटा नहीं और नूर की आत्मा उसमें हमेशा जीवित रही। हवेली के बुजुर्ग कहते थे कि आईने में नूर की आत्मा का इतना गहरा वास है कि वह अपने धोखे का बदला लेने के लिए अब इस दुनिया में लोगों को कष्ट देती है। अक्सर पीड़ितों को उनके अंतिम दिनों में एक ही बात कहते हुए सुना जाता था, वह आ रही है, वह मुझे ले जाने आ रही है, और फिर कुछ ही दिनों बाद उनकी रहस्यमयी मौत हो जाती। कोई भी इस श्राप से बच नहीं पाया और हवेली के आसपास के लोगों ने उस आईने से हमेशा के लिए दूरी बना ली। लेकिन श्राप का डर अभी भी जिंदा था और नूर की आत्मा हर रात उस आईने में जाग उठती, अपने अगले शिकार का इंतजार करती। यह श्राप इतना शक्तिशाली था कि इसकी छाया हवेली के बाहर भी फैलने लगी। जिन लोगों ने आईने को दूर ले जाने या बेचने की कोशिश की, वे भी अजीब दुर्घटनाओं का शिकार हो गए। हवेली के सभी दरवाजे बंद होने के बावजूद उस आईने की शक्ति समय और स्थान की सीमा को पार कर चुकी थी और अब वह सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं था। उसकी भयानक ऊर्जा ने उन सभी को अपनी चपेट में ले लिया जिन्होंने इस अभिशप्त आईने के सामने झांकने की गलती की। 1947 का साल भारत और पाकिस्तान का विभाजन पूरे देश के लिए एक त्रासदी लेकर आया। लाखों लोग अपनी जड़ों से उखड़ गए,
परिवार बिखर गए और खून खराबे का ऐसा मंजर फैला कि पूरा उपमहाद्वीप कांप उठा। इस विभाजन का असर नूर महल पर भी पड़ा। जो कभी एक शाही हवेली थी, वह अब खंडहर बन चुकी थी। लेकिन विभाजन के समय जब हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में थे, कुछ परिवार नूर महल में शरण लेने आ गए। उन्हें इस हवेली के श्राप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इस खंडहर में उन्हें केवल एक सुरक्षित आश्रय दिखाई दिया। हवेली के अंदर दाखिल होते ही इन परिवारों ने महसूस किया कि यहां कुछ अजीब है। दीवारों पर जमी धूल और जंग लगे दरवाजे उनकी हालत का बयान कर रहे थे, लेकिन हवेली के भीतर एक अनकही भयावहता छिपी थी। हवेली में रहने वालों ने रात को अजीब आवाजें सुनी, कभी कदमों की हलचल, कभी किसी महिला की सिसकियां। लेकिन इन असामान्य घटनाओं को उन्होंने अपने डर और बेचैनी का नतीजा समझा, जो विभाजन के कारण पहले से ही उन पर हावी था। फिर एक रात एक परिवार का बच्चा हवेली के अंदर बने उस पुराने आईने के पास पहुंच गया। जिज्ञासा से भरा वह बच्चा उस विशाल आईने में खुद को देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने उसमें झांका, आईने में नूर का अक्स उभर आया। उसके चेहरे पर वही दर्द और धोखा दिखाई दिया जो उसने अपनी मृत्यु के समय महसूस किया था। बच्चे ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं सका। उस रात के बाद हवेली के अंदर अजीब घटनाएं तेजी से बढ़ने लगीं। लोग महसूस करने लगे कि नूर की आत्मा अब जाग चुकी है। हवेली में रहने वाले कई लोग बीमार पड़ने लगे। अचानक तेज बुखार, बिना कारण घबराहट और हर रात नूर के आईने में उनकी अपनी विकृत परछाई दिखना। विभाजन की त्रासदी से पहले ही पीड़ित ये लोग अब हवेली के श्राप का शिकार बनने लगे। हर रात कोई न कोई डरावनी घटना घटती। एक महिला ने बताया कि उसने नूर को हवेली के गलियारों में चलते हुए देखा। उसकी साड़ी की सरसराहट साफ सुनाई दी। फिर एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति, जो पहले ही विभाजन के दौरान अपने परिवार को खो चुका था, आईने के सामने खड़ा हो गया। वह आईने में नूर के अक्स को देखकर कांप उठा। नूर की आत्मा ने मानो उसकी पीड़ा को महसूस किया और उसकी चेतना को अपने वश में कर लिया। अगले ही दिन वह आदमी हवेली की छत से गिरकर मर गया और उसकी मौत को लेकर कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल पाया। धीरे धीरे हवेली में रह रहे लोग समझ गए कि यहां रहने का मतलब था अपनी मौत को बुलावा देना। विभाजन के दर्द और भयावहता ने नूर महल के श्राप को और भी भयानक बना दिया। हवेली में शरण लेने वाले लोग अब दोहरी त्रासदी से जूझ रहे थे। एक तरफ विभाजन का दुख और दूसरी ओर नूर की आत्मा का आतंक। एक के बाद एक लोग हवेली से भागने लगे, लेकिन जो भाग नहीं पाए वे आईने के श्राप का शिकार हो गए। एक परिवार जो आखिरी दिन तक हवेली में रहने की कोशिश कर रहा था, ने देखा कि आईने से निकलने वाली ऊर्जा ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। वे डर और थकान से जूझते रहे, लेकिन उस रात उन्होंने नूर के भयानक अक्स को आईने से बाहर निकलते देखा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके चेहरे पर छल का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उस रात के बाद वह परिवार भी रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया। जब विभाजन के बाद के समय में स्थिति थोड़ी शांत हुई, नूर महल में शरण लेने वाले लोग या तो मारे जा चुके थे या पागल हो चुके थे। नूर की आत्मा, जो विभाजन की त्रासदी के बीच जाग उठी थी, अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। आईना अब सिर्फ एक अभिशाप नहीं, बल्कि एक दरवाजा बन चुका था, जो दुनिया और मौत के बीच की सीमाओं को धुंधला कर रहा था। जो कोई भी हवेली में दाखिल होता, वह इस श्राप का शिकार बन जाता और नूर की आत्मा के हाथों अपनी नियति से बच नहीं सकता था। नूर महल का आईना अब केवल एक दर्पण नहीं रह गया था, यह एक खौफनाक शक्ति का प्रतीक बन चुका था। हवेली में रह रहे लोग इसके श्राप से डरते थे, लेकिन फिर भी इसकी जादुई आकर्षण से बचना उनके लिए आसान नहीं था। कई लोग इस श्राप से मुक्ति पाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन आईने का आतंक उनके प्रयासों को विफल करता रहा। जैसे ही आईने के प्रभाव का विस्तार होने लगा, लोगों ने इसे छूने या नष्ट करने का निर्णय लिया। एक स्थानीय युवक, जिसका नाम शहजाद था, सबसे पहले इस श्राप का सामना करने का साहस जुटाने वाला था। वह सोचता था कि अगर वह आईने को तोड़ सके तो नूर की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। उसने रात के अंधेरे में एक हथौड़ी लेकर आईने के सामने जाने का साहस किया।
जैसे ही उसने पहली बार आईने पर वार किया, एक तेज आवाज गूंजी। आईना एक सेकंड के लिए कांप उठा, लेकिन फिर उसके चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैल गई। लोगों ने देखा कि आईने में नूर का अक्स अचानक बहुत तेज हो गया। उसकी आंखें जलती हुई लपटों की तरह चमकने लगीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। शहजाद ने जब फिर से वार किया तो वह खुद ही उस अदृश्य शक्ति के सामने बुरी तरह गिर पड़ा। उस रात के बाद उसने खुद को बेताब और पागल सा महसूस किया। उसके दिमाग में नूर की परछाई हर जगह थी और साथ साथ उसकी वास्तविकता भी धुंधली होती जा रही थी। अन्य लोगों ने भी इस आईने से बचने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी मेहनत व्यर्थ जाती। कुछ परिवारों ने आईने को अपने घर से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, हवेली के चारों ओर एक भयानक आंधी आई जो उन्हें खींचती हुई वापस आईने के पास ले आई। लोगों का मानना था कि नूर की आत्मा ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। एक दिन कुछ लोग मिलकर एक योजना बनाने में जुट गए। उन्होंने तय किया कि वे सब मिलकर आईने को जलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने मिट्टी के तेल और लकड़ी का इस्तेमाल कर आईने को चारों ओर से घेरे में लपेट दिया। जब उन्होंने आग लगाई तो आईने से एक भयानक चीख सुनाई दी। लोगों ने देखा कि आग के बीच से नूर का अक्स उभरने लगा, जो आग से भी जलती हुई नजर आ रही थी। उस चीख के साथ एक अदृश्य शक्ति ने सबको एक साथ धक्का दिया और सब लोग जमीन पर गिर पड़े। आईने का न केवल कोई नुकसान हुआ, बल्कि उसकी शक्ति और भी अधिक बढ़ गई। लोगों ने महसूस किया कि नूर की आत्मा अब और भी क्रोधित हो चुकी थी। उसके बाद से आईने के चारों ओर एक काला धुंधलका सा छा गया, जो हर किसी को डराने लगा। जैसे जैसे लोग आईने से दूर जाने की कोशिश करते, वह अपनी खौफनाक शक्ति के साथ उन्हें अपनी ओर खींचने लगता। आईने की ओर देखने पर नूर का अक्स सामने आने लगता। उसकी आंखें चमकती हुई, उसकी मुस्कान एक शाप की तरह। कई लोग एक बार आईने को देख लेने के बाद उसके चक्कर में पड़ जाते थे। उन्हें यह विश्वास नहीं होता था कि वे उस श्राप का शिकार बन चुके हैं। नूर महल में अब हर रात एक अद्भुत और डरावनी खामोशी छा जाती। लोग आईने के आतंक से जागते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाते थे। आईने का प्रभाव बढ़ता गया और इसके चारों ओर के लोग धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ने लगे। यह एक डरावनी चक्रव्यूह बन चुका था, जहां आईने का आतंक हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले रहा था और नूर की आत्मा अपनी भयानकता से उन्हें लगातार परेशान कर रही थी। विभाजन की त्रासदी और आईने के श्राप ने नूर महल को एक ऐसा खौफनाक स्थान बना दिया था जहां कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता था। लोग अपनी जिंदगी में दोहरी डर की स्थितियों का सामना कर रहे थे। आईने की शक्ति और भी बढ़ती गई और इससे बचने के सभी प्रयास विफल होते गए। हवेली के चारों ओर छाए आतंक के बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसका नाम हजरत अली था। वह नूर महल के शुरुआती दिनों से वहां रह रहा था और हवेली की हर कहानी, हर गुप्त रहस्य का साक्षी था। अपने सफेद बालों और झुकी हुई पीठ के साथ वह एक ज्ञानी और रहस्यवादी की तरह अपने अनुभवों को साझा करता था। जब भी कोई युवा आईने के बारे में जानने के लिए उससे पूछता, वह गंभीरता से सुनकर अपने अनुभवों को साझा करता। एक रात जब गांव के कुछ लोग हवेली के पास बैठे थे, उन्होंने हजरत अली से अनुरोध किया कि वह उन्हें नूर की आत्मा के बारे में बताएं। उनकी आंखों में भय और जिज्ञासा दोनों थी। हजरत अली ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। नूर की आत्मा का आईने में कैद होना एक दारुण कथा है जो प्रेम, धोखे और मृत्यु के पेचीदा ताने बाने से बंधी हुई है। यह एक ऐसा श्राप है जो केवल प्रेम के धोखे से जन्मा है। वह आगे बताते हैं, नवाब और नूर का रिश्ता एक सच्चा और सुंदर प्रेम था, लेकिन जब नवाब ने उसे धोखा दिया तब नूर की आत्मा में गहरी पीड़ा और निराशा भर गई। उसकी आत्मा को न केवल मृत्यु का सामना करना पड़ा, बल्कि उसने अपने प्रेम की अवहेलना और विश्वासघात का अनुभव भी किया। उसके प्रति इस असहायता ने उसके आत्मिक स्वरूप को एक अंधेरे स्थान में लाकर छोड़ दिया। नूर की आत्मा आईने में कैद हो गई क्योंकि उसने इसे अपनी अंतिम सांसों में अपनी सच्ची पहचान समझा। उस आईने ने उसकी दर्द भरी यादों को हमेशा के लिए सहेज लिया। बुजुर्ग ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वह उस दिन को फिर से जी रहा हो। विभाजन के समय
जब लोग इस हवेली में आए, नूर की आत्मा ने उनके डर और दर्द को महसूस किया। वह उन पर दया नहीं कर सकी क्योंकि वह अपने ही दर्द से ग्रसित थी। इसके बाद उसके श्राप ने उन्हें अपने जाल में बांध लिया। कोई भी आईने में झांकता था, उसे उसके भीतर की गहराई में धकेल दिया जाता था। यह एक ऐसा चक्र था जो किसी को भी मुक्त नहीं होने देता। लोग आश्चर्यचकित थे और बुजुर्ग ने आगे कहा, इस श्राप को समाप्त करने का कोई तरीका नहीं है। नूर की आत्मा को शांति की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए उसे अपने प्रेम के प्रति किए गए धोखे को भुलाना होगा। उसकी आत्मा अब उस प्यार से इतनी प्रभावित है कि वह खुद को मुक्त नहीं कर पा रही है। केवल वह खुद ही इस श्राप को तोड़ सकती है, लेकिन इसके लिए उसे उस प्रेम के दर्द को स्वीकार करना होगा जो उसे मरते वक्त पर मिला। हर कोई जो आईने में झांकता है, उसे अपने अंदर छिपी नफरत, धोखे और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, अगर कोई सच्चे दिल से नूर की आत्मा को माफ कर दे तो शायद वह खुद को मुक्त कर सके। लेकिन इस हवेली में जो हुआ, उसके लिए किसी के पास शक्ति नहीं है। नूर का अक्स हमेशा के लिए आईने में कैद रहेगा और यह श्राप इस हवेली की दीवारों में हमेशा गूंजता रहेगा। हजरत अली की आवाज में एक गहरी उदासी थी। उन्होंने सभी को चेतावनी दी कि आईने के पास न जाएं और न ही उसके रहस्य को खोलने की कोशिश करें। उनकी बातें एक गहरी छाप छोड़ गईं और लोग एक दूसरे को देखते हुए समझ गए कि नूर महल का श्राप कितना भयावह है। विभाजन की पीड़ा और नूर की आत्मा का श्राप दोनों ने मिलकर उस हवेली को एक खौफनाक स्थान बना दिया था, जहां अब कोई भी सच्चाई और प्यार की उम्मीद नहीं रख सकता था। हजरत अली का रहस्य सुनकर लोग वहां से लौट गए, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, क्या कभी नूर की आत्मा को मुक्ति मिलेगी? हजरत अली की बातें सुनकर हवेली में मौजूद सभी लोग सहम गए। उनकी आंखों में डर और चिंता झलक रही थी। जब उन्होंने देखा कि आईने का आतंक उनके आसपास के वातावरण में गहराता जा रहा है, तो एक निर्णय लेना अनिवार्य हो गया। बुजुर्ग ने सभी को सलाह दी कि वे आईने को हवेली के सबसे अंधेरे कोने में छिपा दें, ताकि वह किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। जैसे ही रात का अंधेरा गहरा हुआ, गांव के कुछ बहादुर लोग एक साथ मिलकर आईने को हवेली के भीतर एक पुराने जर्जर कमरे में ले गए। उन्होंने उसे एक पुरानी दराज में बंद कर दिया, उसे गीली चादरों और धूल भरी किताबों से ढक दिया। दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया गया और सबने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, हवेली के भीतर एक भयानक सन्नाटा छा गया। हजरत अली ने सबको चेतावनी दी कि भले ही आईने को छिपा दिया गया हो, उसकी शक्ति अभी भी जीवित है। श्राप हमेशा बना रहेगा, उन्होंने कहा। इसका प्रभाव अब भी हवेली की दीवारों में समाया हुआ है। कोई भी अनजान व्यक्ति जो इस हवेली में प्रवेश करेगा, वह फिर से इसकी जद में आ जाएगा। कुछ महीनों के बाद हवेली का नाम भूतिया कहानियों में गूंजने लगा, लेकिन धीरे धीरे लोग इस डर को भूलने लगे और नूर महल के पास जाने की हिम्मत जुटाने लगे। एक रात कुछ युवा मित्रों ने एक चुनौती के रूप में हवेली का दौरा करने का फैसला किया। उन्हें विश्वास था कि सारी बातें महज अफवाहें हैं और आईने के श्राप की कोई वास्तविकता नहीं है। वे हवेली में दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने उस जर्जर कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया जहां आईना छिपा था, कमरे की दरवाजे पर एक पुरानी और अंधेरी खिड़की थी, जिसके अंदर से चांद की हल्की रोशनी फिसल रही थी। दोस्तों ने एक दूसरे को डराने के लिए हंसते खेलते हुए आईने के पास जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़े, अचानक एक ठंडी हवा चली और कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। आईने का रहस्य फिर से जीवित हो उठा। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो आईना अपनी पूरी चकाचौंध के साथ सामने आ गया। उसके चारों ओर एक हल्की धुंध थी और उसकी सतह पर नूर की परछाई एक बार फिर से चमकने लगी। दोस्तों ने पहले तो हंसने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उनका हंसना चुप हो गया जब वे आईने में नूर के चेहरों को स्पष्टता से देखने लगे। बूढ़े हजरत अली की चेतावनी अचानक उनके दिमाग में गूंजने लगी। वे तुरंत समझ गए कि वे एक खतरनाक खेल में उलझ चुके हैं। एक दोस्त ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बाकी ने उसे रोक दिया। क्या तुम डर गए? एक मित्र ने कहा।
हमने तो सिर्फ एक बार देखने की बात की है, यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है। जैसे ही उन्होंने आईने के सामने खड़े होकर देखने का साहस जुटाया, एक जोरदार आवाज गूंजी। आईने की सतह पर नूर का अक्स फिर से चमक उठा। उसके चेहरे पर वही दर्द और क्रोध था और उसकी आंखें जैसे आग की लपटों से जल रही थीं। सभी मित्र घबरा गए और वहां से भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में फिर से अंधेरा छा गया और आईने से एक भयानक चीख गूंज उठी। वो चीख उस पुराने श्राप की याद दिला रही थी जो न केवल हवेली में बल्कि उन दोस्तों के दिलों में भी गूंज रही थी। अंततः वे सभी आईने की ओर खींचे गए, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने जाल में बुन रही हो। अंत में उस अंधेरे कमरे में सब कुछ शांति से थम गया। आईना फिर से उसी पुराने दराज में बंद कर दिया गया, लेकिन उसकी शक्ति खत्म नहीं हुई। हवेली में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा एक अनसुलझे रहस्य का संकेत था। किसी भी दिन कोई और अनजान व्यक्ति आईने का शिकार बन सकता था। हवेली की दीवारों में छिपा श्राप, नूर की आत्मा की भूख और आईने का आतंक सब जीवित थे। अगली बार यह खौफनाक मंजर किसका इंतजार कर रहा था, यह कोई नहीं जानता था। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग दोनों को छुआ होगा। आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिश्ते की गांठ पक्की करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक और धारावाहिक के साथ। भाइयों बहनों, नमस्कार।